नमस्कार दोस्तों। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं और उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम करे जा रहे हैं। ठीक है, उसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नाम से क्लियर है, ईथर सिंथेसिस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर। अच्छा, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल as well as unsymmetrical as well as unsymmetrical ethers, दोनों के लिए यूज होता है ये। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? जिसमें O के दोनों साइड सेम ग्रुप्स हो, और अनसिमेट्रिकल जिसमें O के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप हो। R जो है दोनों साइड सेम है तो क्या बोलेंगे इसको? सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, और अगर R इज नॉट इक्वल टू R डैश देन इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इन दोनों को ही बना सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, होता कैसे है ये? इसमें एक लेते हैं हम एल्काइल हैलाइड और दूसरा लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। एक एल्काइल हैलाइड, दूसरा सोडियम एल्कोक्साइड, और इसका सोडियम इसका हैलाइड रिमूव होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है? R डैश O और R, ये प्रोडक्ट बनता है अलोंग विद NaX। और इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है दैट इज SN2। SN2 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से होता है। अब आपको पता है कि अगर SN2 मैकेनिज्म से होगा, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड कौन सा फेवरेबल होगा? याद रखना, व्हाइल डूइंग SN2 और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एल्काइल हैलाइड जो है प्रिफर्ड एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, और जो एल्कोक्साइड है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम इट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एल्कोक्साइड कोई भी हो सकता है, बट एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, तभी वो गुड यील्ड में प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, और ये बनाना हो अगर सोडियम एल्कोक्साइड, तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग विद सोडियम। सिंपल, ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड मिल जाएगा और एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना? ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया एक मिथाइल या इथाइल ले लो, इथाइल क्लोराइड, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड दे सकते हैं, प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है ना? तो सोडियम और हेलोजन निकल जाएगा और क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3O और दूसरी साइड CH2 CH3 मीन्स वी गेट इथाइल ईथर। और क्या लिख सकते हैं इसको? मिथॉक्सी इथेन। ये हो गया इसका कॉमन नेम और ये IUPAC नेम। गॉट इट? अगर मैं ऐसा करता हूं, ये ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड और ये ले लिया इथाइल क्लोराइड, क्या रिएक्शन होगा? ये पूरा आयन है, मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, मीन प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH3 CH3O, और ये पूरा CH2 CH3 लग जाएगा, प्लस NaCl, यहां भी NaCl रिमूव हो जाएगा,
ठीक है, बोलो इसका नाम। देखो इथाइल और टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है, समझ गए, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बन जाएगा। अब देखो इसकी लिमिटेशन देखो, इसमें हमने जब भी अनसिमेट्रिकल ईथर बनना है तो प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए, स्पेसिफिक जो हैलाइड है वो प्राइमरी, एल्कोक्साइड जो भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं उल्टा कर देता बाई चांस गलती से, मैं सोचता कि बनाना ही तो है प्रोडक्ट, ऐसे बना लो, इसका क्लोराइड ले लेता, ठीक है ना, और इसका सोडियम इथोक्साइड ले लेता, तो क्या होता बोलो। हम क्या सोचते हैं ये सोडियम और क्लोरीन निकलेगा और ये पूरा जुड़ जाएगा यहां पे, पर हम बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं। याद रखना, जब भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा along with सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, इट एक्ट एज अ बेस, क्योंकि इट विल नॉट बी एबल टू अटैक हियर बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ हैलाइड। जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एज पर एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक जो SN2 बोल रहे हैं ना, वहां से मैकेनिज्म नहीं होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एल्कीन, आइसोब्यूटाइलिन बनेगा, ठीक है, along with alcohol. Now in order to prepare the product like alkyl phenyl ether, alkyl phenyl ether, so keep in mind that we should have sodium phenoxide along with alkyl halide. It can never be alkyl halide along with sodium alkoxide. याद रखना ये, इस केस में नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे एराइल हैलाइड जो है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाएगा, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर इट बाय दिस मेथड, ठीक है। और लिमिटेशन इसकी और क्या है कि एराइल, ये जो डाई एराइल हैलाइड है वो तो कभी नहीं बनेगा, डाई एराइल हैलाइड कैन नेवर बी फॉर्म्ड, क्योंकि उसके लिए एराइल हैलाइड एक तो चाहिए ही। एल्काइल एराइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग प्रॉपर चॉइस, बट डाई एराइल हैलाइड, डाइफिनाइल ईथर कैन नेवर बी फॉर्म्ड, ओके। अच्छा, अब अगर हम ऐसा सोचें कि चलो हम ना सिमेट्रिकल ईथर की बात करें, इस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से सिमेट्रिकल ईथर बनाने का ट्राई करें, है ना। सोडियम सॉल्ट ले लिया और ये ले लिया, तो भी याद रखना कि हम क्या सोचेंगे, चलो अब तो सिमेट्रिकल है तो ये आराम से ऐसे बन जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल ही गलत सोचते हो, ऐसा भी ये सिर्फ माइनर प्रोडक्ट ही होगा। याद रखना, मेजर प्रोडक्ट इज प्रोपीन, प्रोपीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही से इसको याद कर लेना, ठीक है। डाई एराइल ईथर नहीं बना सकते, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर भी नहीं बना सकते, क्योंकि डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर के लिए तो दोनों साइड चाहिए ना आपको, एक तो टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, ठीक है। और अब हमने बार बार क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड, तो याद रखना कि अल्काइल हैलाइड की जगह आप डाई मिथाइल सल्फेट भी ले सकते हो, बिकॉज
हेलाइड्स क्यों लेते हैं? बिकॉज दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है ना। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी ले सकते थे, बट अगर आप लेते हो डाइमिथाइल सल्फाइड तो दैट विल आल्सो सर्व द पर्पस। उसमें भी आपको प्रोडक्ट आराम से CH3 ONA, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 OCH2 CH3, ठीक है, अलॉन्ग विद सोडियम सल्फेट, ठीक है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किया है, देखो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है OCH3 OCH3, ठीक है ना, तो ये O हट गए, सॉरी यहां से CH3 हट गया, सोडियम आ गए, तो डाइसोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। डाइसोडियम सल्फेट नहीं लिखते इसको, क्यों? क्योंकि आयनिक है ना, तो पता ही है कि 2 सोडियम होंगे सल्फेट के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 मिथाइल यहां लग जाते हैं तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके, ठीक है। ये एक मॉडिफिकेशन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। हैलाइड की जगह यू कैन यूज डाई अल्काइल सल्फेट। सो दैट्स ऑल अबाउट विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, एंड डू लाइक, subscribe and share my channel. God bless you all, right? And don't forget to press bell icon so that you will get notification of my next video. Thank you.